हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक सक्सेस बात यूट्यूब चैनल पर मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बेसिक मेथड को समझा और उसकी प्रैक्टिस की, और उसके बाद में डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में समझा। आज हम डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको डुप्लीकेट रेशियो और ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे अगर कोई रेशियो है ए रेशियो बी, ए इज टू बी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डुप्लीकेट रेशियो की बात करूं, डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में वर्गानुपात बोलते हैं। वर्गानुपात का मतलब हो गया स्क्वायर। अगर ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 और 2 का निकालना है तो 1 रेशियो 4 हो जाएगा। दोनों का 1 रेशियो 2 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद नंबर 2 हमने समझा था ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है घनानुपात। इसमें दोनों रेशियो का हम क्यू कर देते हैं, जैसे ए क्यू रेशियो बी क्यू। अगर हम 1 और 4 का निकालेंगे तो 1 रेशियो 9 हो जाएगा। सॉरी, 2 का निकालना है तो 1 रेशियो 8। देन उसके बाद में हमने बात की थी सब डुप्लीकेट रेशियो की। सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट होता है, जिसे बोलते हैं वर्गमूलानुपात। इस पर ए और बी का अगर सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो स्क्वायर रूट ए रेशियो स्क्वायर रूट बी कर देते हैं। उसी तरीके से अगर एक और 2 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो उस पर हम रूट चढ़ा देंगे 1 और 2 पे। उसके बाद बात करेंगे चौथा नंबर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जो क्यूब रूट के बारे में बात करता है। हम इस पे क्यूब रूट चढ़ा देंगे ए और बी दोनों पे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कुछ भी नहीं, सीधे अगर सब ट्रिप्लीकेट बताया है तो उसका क्यूब रूट लेना है। अगर सब डुप्लीकेट लेना है बताया है तो उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। इसके बाद हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब तक हम 11 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है, इफ 2x + 3 रेशियो 5x - 38 बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5 रेशियो √6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 2x + 3 रेशियो 5x - 2x + 3 रेशियो 5x - 38 अगर √5 और √6 इसका वर्गानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। तो ये जो रेशियो है, अगर a रेशियो b लिखा है तो हम इसे a/b भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 2x + 3 रेशियो 5x - 38 को हम इसी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे 2x + 3 बट्टे 5x - 38। उसके बाद बोला है कि √5 और √6 इसका हमें निकालना है डुप्लीकेट रेशियो। इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो डुप्लीकेट रेशियो मैंने बताया कि सीधे सीधे हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर √5 और √6 इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6। उसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीपल करके। ये हो जाएगा 2x में 6 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, प्लस 3 में करेंगे तो 18 इज इक्वल टू 5 का 5 में करेंगे तो 25x माइनस अगर 38 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो 30 का 5 में सीधे करेंगे 150 और 8 का 5 में करेंगे 40, तो ये हो जाएगा 190। इधर 12x है, इधर 25x है, इधर इसे लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 13x और ये इधर जाएगा 190 तो 18 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 208। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो इधर हमारा x बराबर हो जाएगा 208/13। 13 से 208 को काटेंगे, 13 × 13 और 13 × 78, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। x की वैल्यू 16, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 30। यदि 3x - 7 अनुपात 4x + 3 8 रेशियो 27 का घनामूल अनुपात है
मतलब इसका हमें क्यूब रूट लेंगे हम पहले। तो अगर 8:27 का हम क्यूब रूट लेंगे तो वो हो जाएगा 2:3। और अनुपात को हम बट्टे में लिखेंगे 3x-7 बट्टे 4x+3 बराबर, ये बराबर है 2/3 के। इसे भी क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लेंगे और वहीं x की वैल्यू निकल आएगी। इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 21 बराबर 8x + 6। तो ये हो गया 9x इधर है तो ये 8x माइनस में लाएंगे तो इधर बचेगा x, और ये माइनस का 21 है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 6 + 21 तो ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 27। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें दिया है x+3 रेशियो x+7 का वर्गमूलानुपात। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो दिया है, ये सब डुप्लीकेट रेशियो दिया है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो के लिए हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है। अगर हम 4:9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा 2:3, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जब हम इसे लिखेंगे x+3 बट्टे x+7 बराबर 2/3। जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3x + 9 बराबर 2x + 14, ये इधर माइनस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा x, और ये 14 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ 8:27 इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो, इफ a/b फाइंड करना है। अगर ये 8/27 ये ट्रिप्लीकेट रेशियो है, अगर ये किसी का ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, जब कोई नंबर जैसे a/b है, अगर हमें इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो है तो वो a³/b³ होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना है a/b, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट होगा 2 और 27 का होगा 3, ए और बी की वैल्यू होगी। तो यहाँ से a/b आ गया 2/3, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये इसे बताने से पहले मैं प्रोपोर्शन समझा देता हूं। जैसे प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर कोई दो रेशियो है, जैसे a/b और इधर c/d, a/b और c/d, अगर ये प्रोपोर्शन तब होंगे जब इन दोनों का रेशियो सेम होगा। तो प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो होता है, अगर इस तरीके से 2 बार रेशियो लगा देंगे तो ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। अगर ये प्रोपोर्शन है तो अगर मैं नंबर से समझाना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे लूँ 2/4 और इधर लूँ 8/16, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। इस तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। जब इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों प्रोपोर्शन होंगे। अगर ये दोनों प्रोपोर्शन है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, जैसे a/b प्रोपोर्शन c/d, अगर हमें इन्हें सॉल्व करना है तो ये इस तरीके से इक्वल होंगे कि a का d में मल्टीपल करेंगे और b का c में, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2/4 प्रोपोर्शन 8/16 लिखा है, अगर हम a का d में मल्टीपल करेंगे और b का c में, तो a का d में करेंगे तो भी आ जाएगा 32, और b और c का मल्टीपल करेंगे तो भी 32 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकलता है AD = BC, AD = BC। अगर 4 प्रोपोर्शन दिए हैं A, B, C, D, A, B, C, D, तो जिसमें A होगा वो होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन और B होगा वो होगा सेकंड प्रोपोर्शन, अगर C थर्ड प्रोपोर्शन और D फोर्थ प्रोपोर्शन।
ये चारों देके अगर ये ए बी सी डी की चारों की फॉर्म में देता है तो इसमें से कोई एक मिस होगा और पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। जैसे अगर यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी अगर पूछा है, डी मिस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल लेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यहाँ से सारे फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, अगर थर्ड प्रोपोर्शन सी पूछा है तो ए डी और इसके अपॉन में भेज देंगे हम बी को, ए डी अपॉन बी। अगर यहीं पे सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है बी तो हम कैसे निकालेंगे, तो बी को इधर रख के सी को हम इसके अपॉन में भेज देंगे तो हो जाएगा ए डी अपॉन सी। अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है ए तो ए पूछा है तो बी सी के अपॉन में हम डी को भेज देंगे, बी सी अपॉन डी। ये फॉर्मूले हो गए। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो डी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए और सी, अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो ए डी अपॉन बी और अगर सेकंड पूछेगा बी तो ए डी अपॉन सी और फर्स्ट पूछेगा तो बी सी अपॉन डी। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मीन प्रोपोर्शन की। मीन प्रोपोर्शन, अगर ए और बी और सी दिया है तो इसमें मीन प्रोपोर्शन पूछ सकता है, वो होता है बी। अगर तुम्हें बी पूछा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर बी निकालना है केवल तो इसे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका इसे लिख देंगे बी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए सी। इसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे जो 0.12 दिया है ये है ए, 0.21 दिया है ये है बी और ये 8 है वो है सी और यहाँ पे हमें डी पूछा है। तो मैंने बताया था फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। यहाँ पे ए दिया है 0.12, 0.21 दिया है बी और सी दिया है 8। तो बी और सी दिया है 0.21, बी लिख दिया 0.21 इंटू सी दिया है 8 अपॉन ए दिया है 0.12। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से काट देंगे 2 बार, ये 4 से काट देंगे 3 बार और 3 से ये काट देंगे 7 बार। यहाँ बचा 7 और 2, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 14। यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पूछा है बीच माध्य अनुपातिक 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 ये दिया है। तो हमें पूछा है माध्य अनुपातिक, हमें यहाँ बी पूछा है। ये ए दिया है 3 प्लस रूट 2, यहाँ पे सी दिया है 12 माइनस रूट 32। हमें निकालना है बी। बी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब हम यहाँ पे रखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस रूट 2, उसके बाद सी है 12 माइनस रूट में 32। इधर हम 12 माइनस 32 को अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 12 माइनस यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 2। जब हम 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 माइनस 4 रूट 2। अब हम यहाँ पे पूरे में अगर 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस रूट 2, इधर 3 माइनस रूट 2 इंटू 4, इसे हटा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इधर हम ये लिखा है 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है।
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो हम इसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इंटू 4 तो लिखा है बी स्क्वायर इजक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 4। बी स्क्वायर इजक्वल टू आ जाएगा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 इंटू 4। बी स्क्वायर इजक्वल टू आ जाएगा 28। जब हम b निकालेंगे तो b इजक्वल टू हो जाएगा रूट 28 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 4। तो b बराबर 4 बाहर आ जाएगा रूट से 2 और रूट 7 रहेगा, तो b बराबर आ जाएगा 2 रूट 7, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 और 54 के बीच 2 माध्य अनुपातिक ज्ञात करें। तो यहाँ दिया 2 और 54, 2 यहाँ पे है a और 54 है यहाँ पे c, माध्य अनुपातिक होता है b। तो b निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। लेकिन हमें यहाँ पे 2 माध्य अनुपातिक पूछे हैं, मतलब जो b है वो b1 भी हो सकता है और b2। अगर माने तो b है b1 और b2, तो हमें यहाँ पे b बराबर b1 इंटू b2 निकालना है। तो पहले हम b स्क्वायर निकालेंगे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू सी, 2 इंटू 54। 2 और 54 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 108। अगर हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो हम देखेंगे 9 और 6 का अगर मल्टीपल करेंगे तो 108 होगा क्या? नहीं। 9 और 6 का मल्टीपल करेंगे तो आएगा 54, और 12 और 18 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 180 और 36। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और 12 का और 6 में मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 72, तो ये भी गलत है। और 6 का 18 में करेंगे तो ये आएगा 108। तो हमारा जो 2 माध्य अनुपातिक होंगे वो होंगे 6 और 18। तो यहाँ पे b1 इंटू b2 इज इक्वल टू होगा 108, जिसमें से हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये 6 और 18 हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है 100 और 625 के बीच माध्य अनुपातिक बताना है। 100 और 625 के बीच माध्य अनुपातिक मतलब b निकालना है हमें। b निकालने के लिए a क्या होगा 100 हो जाएगा और c कितना होगा 625। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a इंटू सी। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट b निकालें तो b बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में a इंटू सी, स्क्वायर हटने से यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 100 गुणा 625। अगर हम बहुत बेसिक फॉर्म से करें तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10, 25 इंटू 25, 10 इंटू 10। और ये पता होगा कि स्क्वायर रूट से 2 के पेयर अगर बने स्क्वायर रूट के अंदर तो वो 1 बन के बाहर निकल आता है। मतलब अगर बाहर 10 है तो स्क्वायर रूट के अंदर जाके 10 इंटू 10 हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार है तो स्क्वायर रूट से बाहर 1 बार हो जाएगा। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के रूल है। तो यहाँ हो जाएगा b बराबर, जब स्क्वायर रूट से बाहर 10 निकलेगा तो 1 बार और 25 निकलेगा तो 1 बार। तो b बराबर आ जाएगा 25 गुणा 10, 250। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 और 27 के बीच तीसरा अनुपात। इस क्वेश्चन में हमें बताना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन होता है c। इसमें दिया है a और b और c इसमें पूछा है। जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाए तो a, b, c इस तरीके से निकालते हैं। मगर यहाँ पे a पूछा जाए या फिर c पूछा जाए तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो यहाँ पे b कितना है 27, तो 27 का स्क्वायर 27 इंटू 27 इज इक्वल टू a कितना है 9 और c हमें पूछा है। तो 9 से इसे काट देंगे 3 बार और 27 का 3 मल्टीपल करेंगे तो आएगा 81। तो c बराबर हो जाएगा 81। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
या पूछा है 9.6 मीटर, 7.2 मीटर और 28.8 मीटर का चौथा अनुपात है। ये 9.6 हमारा ए है, 7.2 बी है और 28.8 सी है। हमें यहाँ पे डी पूछा है, तो हमारा होता है ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे पूछा क्या है डी, तो बी सी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बी कितना है 7.2 इंटू सी कितना है 28.8 बट्टे ए कितना है 9.6। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 12×72, सॉरी ये 24 से काटेंगे तो 24 दिया 72 और 24 चौके 96। यहाँ पे 4 से इसे काटेंगे 28.8 को, तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। यहाँ हो जाएगा 7.2। इसका 3 मल्टीपल करेंगे तो ए डी बराबर आ जाएगा 0.6 और 7 है 21, 21.6। यही चौथा अनुपात होगा 21.6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये एक तरीके से हिस्सेदारी वाले क्वेश्चन है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगेंगे। जैसे इसमें पहला ये क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुने के बराबर हो और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना हो। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पहले हम इसे सीधे देखेंगे। जैसे यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है और सी। इसमें हमें लैंग्वेज देके डायरेक्टली रेशियो ही पूछा है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं, बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पीछे से डील करेंगे इस वाली लाइन से, पहले आगे वाली लाइन को हम अभी इग्नोर करो। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 4 गुना है। जो बी का हिस्सा है वो सी के हिस्से का 4 गुना है। अगर सी का हिस्सा है 1 तो बी का हिस्सा इसका 4 गुना होगा, वो होगा 4। उसके बाद जो पहली लाइन बोली है वो बोली है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से के 2 गुने, अगर बी के हिस्से का 2 में मल्टीपल कर दिया जाए तो ए का हिस्सा बनेगा। तो बी के हिस्से का मतलब बी का हिस्सा कितना है 4 और ए का हिस्सा उसका 2 गुना है, तो 4 में हम 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारा ए और बी और सी तीनों का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 8:4:1। तो डायरेक्ट ऑप्शन है सी। हम डायरेक्टली इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। इसमें दिया बी, पहले अगर पहली लाइन से करेंगे ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुना है। यहाँ देखो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से से 2 गुना है, तो यहाँ पे बी का हिस्सा 2 है, ए का 1 है, मतलब आधा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो इसमें क्या दिया है, जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से का 1/4 है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का 2 गुना है, तो ये 2 गुना तो नहीं है, 1/4 है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद सी देखेंगे तो सी में बी के हिस्से का जो ए का हिस्सा बनेगा बी के हिस्से से अगर कंपेयर करेंगे तो वो उसका ठीक आधा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में 2 गुना बोला है, तो ये भी गलत होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ₹3400 हमें ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए और बी और सी और डी का हिस्सा 2:3, 4:3 और 2:3 हो सकता है। जैसे उसमें दिया है A/B इज इक्वल टू है 2:3, B/C इज इक्वल टू है 4:3, C/D इज इक्वल टू है 2:3। ये क्वेश्चन यहाँ से जो ABCD का रेशियो है वो हमने बेसिक क्वेश्चंस में निकालना सीखा था, तो वहाँ पे यही रूल लगेगा। जैसे A का रेशियो निकालना है तो वो डायरेक्ट तीनों मल्टीपल, B का रेशियो निकालना है तो पहले क्रॉस, उसके बाद नीचे को, C का निकालना है तो पहले सीधा उसके बाद क्रॉस, और D का निकालना है तो बिल्कुल तीनों का सीधा। तो हम यहाँ से A, B, C और D तीनों का रेशियो उसी तरीके से निकाल लेंगे। A का निकालने के बिल्कुल सीधा करेंगे, 2, 4 और 2 में मल्टीपल करेंगे, तो 2 चौके 8 और 8 दूनी 16। A का रेशियो हो गया 16। उसके बाद में B का निकालने के लिए पहले क्रॉस करेंगे, 3 का 4 में करेंगे, यहाँ से 3 का 4 में करेंगे, उसके बाद सीधा करेंगे,
तो 3 चौके 12, 12 दूनी 24, बी का हो गया 24। उसके बाद सी का निकालने के लिए पहले सीधे, उसके बाद क्रॉस। तो 3 का 3 में करेंगे 9 और 9 का 2 में करेंगे तो 18। रेशियो डी का निकालने के लिए मैंने बताया था कि बिल्कुल तीनों का सीधा मल्टीपल करेंगे, तो 3, 3 और 3 तीनों का मल्टीपल करेंगे तो 3 तरह के 9 और 9 3 27, ये हो जाएगा 27। अब यहाँ पे दिया है कि जो ए बी सी डी तीनों की जो वैल्यू है वो है 3400, 3400, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो में जो टोटल वैल्यू दी है वो कितनी है, 8 और 7 15, 15 और 10 25, 5 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 85 दी है, लेकिन वो एक्चुअल में कितनी है, 3400 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 3400/85। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछिए बी और डी का टोटल जो शेयर होगा वो कितना होगा, बी का और डी का दोनों का, बी और डी दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 11 और 2 और 2 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 51। तो हमें यहाँ से 51 की वैल्यू निकालनी है। तो 51 इज इक्वल टू हो जाएगा 3400/85 इंटू 51। तो यहाँ 17 से काटेंगे 2 बार, 17 से काटेंगे 5 बार, 5 ये 200 कट जाएगा 40 बार, और 40 का 51 में मल्टीपल करेंगे 40 इंटू 51, तो ये हो जाएगा 0, 4 का 4 में और 4 पंजे 20, 2040, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुपए 68,000 को ए बी और सी में इस प्रकार डिवाइड करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो हमें दिया है वो है 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। मैंने बताया था अगर इस जैसे रेशियो निकालना है तो हमें इसके डिनोमिनेटर में मल्टीपल करते हैं, जिससे कि इसके जो डिनोमिनेटर है उनको हम 1 कर सकें, 1 के बराबर। तो अगर हम यहाँ से इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो वो 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे तीनों में 16 का मल्टीपल करेंगे। जब यहाँ पे ए में 16 का मल्टीपल होगा तो ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8। जब 4 से डिवाइड करेंगे 16 में तो आएगा 4, और जब 16 का 16 में करेंगे तो 1 और 5 में मल्टीपल हो जाएगा तो 5। यहाँ से जो ए बी सी का रेशियो आएगा वो आएगा 8 रेशियो 4 रेशियो 5। अब इन सबको डिवाइड किस में करना है, वो 68,000 में करना है। लेकिन ए बी सी तीनों का जो रेशियो है वो कितना है, 8 और 4 12 और 5 17, जो किसके बराबर है 68,000 के। तो अगर हम यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 68,000/17। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, इसमें निकालना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिसका भाग होगा उन दोनों का डिफरेंस। सबसे बड़ा भाग किसका है 8 ए का, और सबसे छोटा किसका है बी का 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 8 - 4 4। हमें यहाँ से 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 68,000/17 इंटू 4। जब 17 से इसे काटेंगे तो 4 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 4000, और 4000 में 4 का मल्टीपल होगा तो यहाँ से आ जाएगा 16,000। जो सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का जो रेशियो होगा वो होगा 4, और जहाँ से अगर उन दोनों का शेयर निकालेंगे वो हो जाएगा 16,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपने 4 दोस्तों में ए बी सी और डी तीनों के बीच में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में कुछ संख्या में पेन बांटे। तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करें कि उन कलमों की जो मनुष्य के पास होनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है कि जो रेशियो निकलेगा तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका रेशियो होना चाहिए, और उन सब का जो योग होगा उन सबको जो ऐड कर देंगे वही न्यूनतम होगा, और उनका कितना भी हाईएस्ट मल्टीपल हो सकता है उतने मैक्सिमम पेन्स हो सकते हैं उनके पास में। लेकिन हमें क्वेश्चन में न्यूनतम पेन पूछे हैं तो सबसे पहले हम इनका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालेंगे। तो ए बी सी डी इस तरीके से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसके डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 60,
इन तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। तो हम उनके न्यूमीटर में 60 से मल्टीपल करेंगे। तो अगर यहाँ पे 60 का मल्टीपल होगा तो ये 3 से कटेगा 20 टाइम्स, 4 से कटेगा 15 टाइम्स, और 5 से कटेगा ये 12 टाइम्स, और 6 से कटेगा 10 टाइम्स। तो यहाँ से ABCD चारों का जो रेशियो आएगा वो आएगा 20, रेशियो 15, रेशियो 12, रेशियो 10। इन सबको हम ऐड करेंगे, वही हमारे न्यूनतम पेनों की संख्या होगी। तो हम यहाँ से ऐड करेंगे 5 और 2 7, 1 2 3, 3 और 2 5। तो जो मिनिमम जो पेन हो सकते हैं वो होंगे 57। तो अब तक हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पैटर्न में जो हिस्सेदारी वाले क्वेश्चन है, जो शेयर बेस्ड, जिसमें हमें रेशियो निकालना है या उनका शेयर निकालना है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो होगा सैलरी वाला, जिसमें इनकम, एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कॉइन्स बेस्ड होंगे, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मिसलेनियस। ये जो चारों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट 3 वीडियोस में या 3 क्लास में हम उन्हें ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं, जो भी क्वेरी हो तो वो रिजॉल्व करी जाएगी। अगर कंटेंट समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।